जय श्री राम साथियों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज एक दुखद समाचार आई है अभी अभी, और हम और हमारी पूरी टीम ने सोचा है कि उन परिवारों के प्रति संवेदना जताना चाहिए, प्रकट करना चाहिए। जो एक गाड़ी अभी अमृतसर से चल के डिब्रूगढ़ असम के लिए जा रही थी, वो गाड़ी यूपी के गोंडा के आसपास कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। उसके कुछ डब्बे पटरी से उतर गए हैं, जिसमें कुछ लोगों की जान गई है और कुछ लोग घायल हुए हैं। भाइयों, ये बहुत ही दुखद और सदमा देने वाला समाचार है। रेलवे डिपार्टमेंट को भी इस पर सोचना चाहिए। लेकिन एक और बात उसमें सुनने और समझने वाली बात है कि डब्बे पटरी से उतरने से पहले वहां पे कोई धमाका हुआ है। जो पायलट है उसने वो धमाका सुना है। अगर ऐसा कुछ है, अगर धमाका हुआ है, तो मैं भारत सरकार और खास करके रेलवे डिपार्टमेंट से मांग करना चाहूंगा कि इसको विधिवत इसकी खोजबीन होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए। और अगर इसमें कहीं से भी थोड़ी सी भी सच्चाई है और इसके पीछे अगर कोई है, कोई साजिश है, तो उन साजिशकर्ताओं को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं उन परिवार को जिन्होंने अपने बेटा, भाई, पति खोया है, उन परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। और हम हमारे पूरी टीम और जो घायल हुए हैं हमारे भाई, वो जल्दी स्वस्थ हो, ये हम भगवान राम से या प्रभु से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी स्वस्थ होकर वो लोग अपने घर को पहुंचे, ताकि उनके परिवारजनों से वो मिल सके, क्योंकि उनके परिवार वाले परेशान होंगे। एक बात और नरेश जी, मैं कहना चाहूंगा कि ये जो दुर्घटना रेलवे में आए दिन हो रहा है, और आज जो दुर्घटना हुआ है सवारी गाड़ी जो अमृतसर से चल के असम डिब्रूगढ़ जा रही थी, यूपी के गोंडा शहर के आसपास एक दुर्घटना हुआ है, इसके बारे में आप रेलवे के बारे में क्या कहना चाहेंगे नरेश जी? हम अपील करेंगे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से इस हादसे की, जो आज गोंडा उत्तर प्रदेश के आसपास ये हादसा हुआ है, जो परिवारों ने अपने सदस्य खोए हैं, परिवार के साथी गए हैं या गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उनको सरकार उनका इलाज करवाए या उन परिवारों को कुछ सहायता राशि दे, ताकि वे परिवार इस समय दुख की घड़ी में उस दुर्घटना के उसमें उभर सके। और मैं स्पेशल विनती करके माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करूंगा, इस हादसे की जांच हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। मैं इसी श्रेणी में फिर ये बार बार जो हादसे हो रहे हैं, इनकी जांच हो। और लगातार 2-3 हादसे ऐसे हो चुके हैं, लेकिन कुछ अभी आत्माराम जी ने बताया, कुछ धमाके की आवाज आई पायलट को, रेलवे पायलट को। ऐसा है, फिर भी जांच हो, या विशेष तौर से ऐसी जांच होनी चाहिए ताकि ऐसे हादसे भविष्य में ना हो। और उन परिवारों को हम, उन सभी दुखद परिवारों को क्या करें, दुख की घड़ी है, मेरे मुख से ऐसे शब्द भी नहीं निकल रहे, बहुत ही दुख है। इस दुख की घड़ी में सभी सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ खड़े हैं और सहयोग की अपील करते हैं। और भारत सरकार जल्दी से जल्दी जांच करे और उन परिवारों को कुछ राहत
सहायता राशि दें, यही हमारी सरकार से अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया है हमें। और मैं अंत में एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी से और खास करके रेलवे मंत्री जी से, क्योंकि जो ये गाड़ी थी अमृतसर से डिब्रूगढ़ जा रही थी, उसमें ज़्यादा करके वो वर्ग के लोग थे, मजदूर तबके के जो लोग थे, और अपना घर बार छोड़ के 2,500 से 3,000 किलोमीटर दूर अमृतसर अब रोजी रोजगार के लिए, रोजी रोटी के लिए जो आए हुए थे, उन परिवारों ने अपना परिवार का अनमोल अंग, जो कमाने वाला, जो उनका बेटा, भाई, पति खोया है, उन परिवारों के प्रति हमारा संवेदना है। और मैं ये सरकार से मांग करना चाहूँगा कि उन गरीब परिवारों को जो अभी हमारे नरेश जी ने बोला कुछ सहायता राशि मिलनी चाहिए, तो मैं ये चाहता हूँ कि सहायता राशि ऐसी होनी चाहिए। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा रेलवे मंत्री और माननीय मोदी जी से कि ये दुर्घटनाएं जो हो गई हैं, जो होनी थी वो हो गई, लेकिन उन परिवारों को हम उनके परिवार के लिए क्या कर सकते हैं, इस पे हमें विचार करके, और ये सहायता राशि ऐसी होनी चाहिए। मैं बड़े दर्द भरे दिल से या भारी मन से मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस सहायता राशि ऐसी होनी चाहिए कि वो परिवार फिर कभी दोबारा घर से बाहर पंजाब, दिल्ली, हरियाणा अपने रोजी रोटी के लिए जाना उनको ना पड़े। उनके परिवार को धनराशि भी दी जाए, और वो जो जिन्होंने अपने परिवार का जन खोया है, उनके परिवार का एक जन को अपने रेलवे डिपार्टमेंट में नौकरी भी मिलनी चाहिए, ताकि वो आदमी, जो व्यक्ति उन्होंने अपने परिवार का बेटा या पति या भाई खोया है, वो तो नहीं आ सकता, लेकिन हम उनके उस दर्द को इस संकट के घड़ी में कुछ तो मरहम लगा सकते हैं, ताकि मुआवजा ऐसे होने चाहिए, ताकि एक रेलवे डिपार्टमेंट को भी एक मैसेज आए, जनता के बीच में भी ये मैसेज जाए कि अगर ऐसी दुर्घटना होती है तो भारत सरकार, खास करके रेल डिपार्टमेंट उनके साथ खड़ी है, उनका समाज, पूरा देश उनके साथ खड़ा है। चाहे हमें 2 करोड़ देना पड़े या 5 करोड़ देना पड़े, उस परिवार को देना चाहिए। उस परिवार के एक आदमी को सरकारी रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर नौकरी मिलनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूँगा कि हमारी बातों पे ये हमारी आवाज़ नहीं है, ये समझ लीजिए देश की जनता की आवाज़ है, और इस आवाज़ को मैं चाहूँगा कि मोदी जी तक पहुँचे, रेलवे मंत्री जो वैष्णव जी हैं उनके पास पहुँचे, और उस परिवार के, गरीब परिवार के ऊपर ध्यान दें, और उनको मुआवजा का जल्द से जल्द घोषणा हो। जो घायल हुए हैं उन भाइयों के लिए भी मुआवजा का घोषणा होनी चाहिए, और जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो, अपने परिवार में जाके मिले, शामिल हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः मोदी जी से मांग करूंगा, रेलवे मंत्री जी से मांग करूंगा कि मुआवजा के जल्द से जल्द घोषणा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय श्री राम।